Hello students, this is Faisal before you. Today I will teach you the first chapter of your book Footprints Without Feet. This is the first chapter. Its name is A Triumph of Surgery. What is Trump? ट्रम्प कौन है भाई? तो ये अमेरिका का कोई राष्ट्रपति नहीं. यहाँ पर ट्रम्प मीन्स विक्ट्री, जीत. एंड व्हाट इज सर्जरी? यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं. बेसिकली सर्जरी मीन्स अ वेटनरी हॉस्पिटल. वेटनरी मीन्स वो हॉस्पिटल जहाँ पर जानवरों का इलाज होता है. इज दिस क्लियर? ट्रिकी. अ स्मॉल डॉग इज हैम्पर्ड एंड ओवरफिड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? इसमें जो कैरेक्टर है इसमें एक ट्रिकी है. वो इस ट्रिकी एक कुत्ता है, एक डॉग है, और वो क्या हो जाता है, बिल्कुल लिस्टलेस हो जाता है, बिल्कुल वीक हो जाता है. क्यों? ड्यू टू ओवरफेड. बहुत ज़्यादा खिलाने पे. किसके द्वारा? बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. उसकी जो मालकिन होती है वो बहुत ज़्यादा उसे खिलाती है, और उसके कारण उसका तबीयत जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, और उसे सीरियसली बहुत ज़्यादा वो इल हो जाता है, बीमार हो जाता है. और वो जो मिस्ट्रेस है वो किससे? एक वेटनरी सर्जन से जा कर के कंसल्ट करती है. क्या वो सर्जन जिससे वो कंसल्ट करती है, क्या वो एक ऑपरेशन करवाता है? क्या वो एक सर्जरी करवाता है? क्या देखते हैं ये कुत्ता ठीक होता है? तो इसके लिए स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ दिस होल स्टोरी. I was really worried about Tricky this time. Who is I? I is the I कौन है? I is the नरेटर. एंड नरेटर यहाँ पर एक वेटनरी डॉक्टर है. तो वो बोलता है कि इस बार जो है मैं ट्रिकी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं जो हूँ देखा किसे? उस कुत्ते को, उस ट्रिकी को, और उसके अपीयरेंस को, मतलब उसके शक्ल को देखकर, वो जो उसका हाव भाव था उसको देख करके ऐसा लगा कि इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार अब पड़ने वाला है. बिकॉज उसका जो अपीयरेंस था वो कैसा था? तो वो ह्यूजली फैट हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, ऐसा कि ब्लोटेड सॉसेज जैसा. सॉसेज का मतलब होता है एक फ्लैश का टुकड़ा जैसा, विद द लेग एट. और ऐसा कि फ्लैश का टुकड़ा है, उसके जो है कॉर्नर पे बस लेग लगा हुआ है. उसके जो आइज़ थे वो कैसे थे? ब्लड शॉट थे. उसके आँख में जो खून जमे हुए थे. एंड रियोमी क्या होते हैं? रियोमी का मतलब होता है जो डिस्चार्ज, जो नाक से बहते हैं, जो आँख से पानी बहते हैं, जो नाक से पानी बहते हैं, वो रियोमी डिस्चार्ज जो थे वो उसके जो है टंग से वो निकल रहे थे. और उसके जो टंग से कैसे थे? आँख से भी निकल रहे थे, और उसके टंग जो है वो जबड़े से बाहर थे. बेसिकली ये एक सिम्टम्स है. और वो सिम्टम कब आता है? बेसिकली जब एक कोई जानवर बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसके वीकनेस के कारण उसके जो जबड़े से बाहर ज़बान आने लगता है. और उसी यहाँ पर जो वेटनरी डॉक्टर है, जो नरेटर है, वो ये बताना चाह रहे थे कि ट्रिकी का कंडीशन देख करके मुझे ये लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूट, ये बहुत ज़्यादा बीमार है. मिस्टर फैम्फ्रे has tried to explain. He was so listless. वो बताती है किससे? मिस्टर हैरियट से. हु इज़ मिस्टर हैरियट? इज़ अ डॉक्टर एज वेल एज नरेटर. उससे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये वीक हो गया है, इसको थोड़ा भी एनर्जी नहीं है, इसके शरीर में एनर्जी नहीं बचा है. दाउ ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इसको कुपोषण हो गया, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो गई है. सो आई हैव बीन, इसलिए मैं जो है इसे क्या की है, इसका जो डाइट है वो और ज़्यादा बढ़ा दी हूँ, और इसके साथ साथ मैं इसे बॉडी बिल्डिंग फूड डाइट देना शुरू कर दी हूँ. और व्हाट इज़ दिस बॉडी बिल्डिंग? बॉडी बिल्डिंग में क्या है? तो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट जो बॉडी बिल्ड करता है, जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, तो ये सब मैं ऐसे रात में देने लगी हूँ, और कुछ ज़्यादा खास नहीं दे रही हूँ. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट? तो यहाँ पर जो है वो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपने इसे मीठा जो खाने के लिए बहुत पहले देती थी और मैंने मना किया था, क्या आप इसे देना बंद की?
ओह! अच्छा, हाँ, 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 थोड़ा तो कम कर दी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं उसे अगर खाने के लिए ज़्यादा नहीं दूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा कहीं वीक ना हो जाए। और वैसे भी इसे जो है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बिल्कुल ऐसे जो है इसे इसे नहीं दिए बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं इसको कोई भी चीज़ रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, इनकार नहीं कर सकती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वाज़ ट्रबल, ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वाज़ ग्रीड। मैं उस जंतु की तरफ देखा, उस जानवर की तरफ देखा, और उसे देख के जो है मुझे बहुत ही लगा कि ये जानवर जो है ना, इसका एक ही बहुत बड़ा गलती था कि ये बहुत बड़ा लालची था, ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़, वो कभी भी खाने को रिफ्यूज़ ही नहीं करता था। उसे जो चीज़ दिया जाता था वो चुपचाप से खा लेता था। और इसका ये क्या हुआ कि ओवर न्यूट्रिशन हो गया, जो ओवर डाइट हो गया था, इसलिए उसका ओबेसिटी हो गया। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे, और वो तो और उसके घर कोई खाने का टाइम नहीं था, वो घर में कभी भी खा लेता है। एंड आई वंडर, मुझे वो आश्चर्य ऑल अबाउट थिंग्स मिस फैमिली हैड डन। और तो और मिसेस फैमिली जो थी, मुझे तो अजीब लगा कि वो डॉक्टर से भी सब कुछ छिपा ली। वो ये नहीं बताई मुझे कि वो क्या क्या उसे खाने के लिए देती है। बेसिकली वो यही दिखाना चाह रही थी कि वो तो खाता ही नहीं है। आई यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो अगला सवाल जो है वो डॉक्टर पूछते हैं, क्या आप इसे प्लेंटी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल, हाँ हाँ, करवाती तो हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत। अब तो आप देख ही रहे हो, ये जो हॉटगिन है ना, ये हॉटगिन हॉटगिन कौन है? गार्डनर है। इसका जो गार्डनर है, गार्डन में काम करता है, वो बेचारे को लुम्बैगो हो गया। लुम्बैगो का मतलब होता है एक पेन जो बैक के नीचे वाले एरिया में होता है, लंबर रीजन में होता है, उसको लुम्बैगो बोलते हैं। लंबर रीजन कहाँ से कहाँ तक? तो जो आपके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नीचे जो एरिया होता है, डैट इज़ लंबर रीजन, और वहाँ पर उसे जो है पेन होने के कारण बेचारा वो भी नहीं चलता, वो थोड़ा बहुत जो है इसको घुमा देता है। और तो और वो नहीं जो है हमारा गार्डन में कुछ नहीं आता, इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, इसलिए वो जो हमारा गार्डनर नहीं ना, इसलिए रिंग थ्रोली भी नहीं होता, थ्रोइंग भी नहीं हो। रिंग थ्रोइंग का मतलब होता है एक कुत्ता, मान लो कि एक कुत्ता है और एक कुत्ते को जो है रिंग फेंक दिया, वो जा करके कैच करता है, तो दिस इज रिंग थ्रो। हाँ, तो अब वो भी तो नहीं करता है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें ये मिसेस फैम्फ्रे है, ये मिस्टर हैरियट है, ये वही ट्रिकी है। ये ट्रिकी कैसा हो गया है? बिल्कुल मोटा सा हो गया है। अब चलते हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर नाउ, आई रियली मीन दिस। आई इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट down and give him more exercise, then he's really going to be really ill. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अरे आप थोड़ा सा ध्यान दो। अब उसे थोड़ा सा ये बहुत ही इसे डांटने के टोन में बोलते हैं, अगर आप इसका खाना इसे कम नहीं करें और इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दे, तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है। एंड यू मस्ट हार्ड इन योर हार्ट, और हाँ, आप अपने थोड़ा सा दिल को हार्ड करे और इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट दे। मिसेस फैमिली रॉम हर हेड, वो अपना जो मिसेस फैमिली थी वो हाथ हिलाने लगी और बोलती है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैं दूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। हाँ मिस्टर हैरियट, मुझे तो पता है आप ये लोग सही करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। मैं जो हूँ, सो शी सेट अप हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, इफ़ एज आई डिटरमिन टू पुट अ न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब वो क्या बताती है कि मुझे जो ये नया रिजाइम है, रिजाइम का मतलब होता है कोई भी जो डाइट प्लान होता है ना, वट एवर द डाइट प्लान डेट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, उसको रेजाइम बोलते हैं। तो ये जो आपने प्लान, जो डाइट प्लान दिया है, इसको जो है इन्फोर्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझसे नहीं हो पाता है। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग हर्सन, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कॉर्ड। मैंने देखा किसकी तरफ? तो मैंने देखा उस कुत्ते की तरफ। वो क्या था? टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोड, वो टॉटरिंग कर रहा है। टॉटरिंग का मतलब घसीटते हुए चलना, मतलब ज़बरदस्ती चलना। और वो कैसा था? ट्वीट कोर्ट में। ट्वीट कोर्ट का मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर कि ट्वीट कोर्ट का मतलब हुआ कि एक कुत्ते को जो स्पेशल कोट ख़रीद करके देना। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है वो अमीर मालकिन का कुत्ता था, इसलिए उसे जो है बहुत अलग अलग कोट्स थे, बहुत सारे कोट्स उसको अलग अलग दिए हुए थे। और आई हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, इसके पास जो है पूरा खान था इस कोट का। इसका मतलब उसके पास हर टाइप का कोट था, एक्सट्रीम समर, एक्सट्रीम विंटर में पहनने के लिए रेन कोट थे उसके पास, सब कुछ थे। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस
अब उसका जो है यहाँ पे अपीयरेंस बता रहा है किसका, ही स्ट्रगल्ड ऑन बेचारा, ड्रोपिंग इन हिज, वो अपने हार्नेस का मतलब होता पट्टा, जो कुत्ते पे पट्टा जो बांधा हुआ, तो उससे पट्टा से वो नीचे जो है बिल्कुल लिस्टलेस हो गया था, वीक हो गया था, वो गिर रहा था ग्राउंड की तरफ। डोंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फैम्फ्रे द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि अब शायद द ट्रिकी विल हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मिसेस फैम्ब्रे वॉज स्ट्रेस्ड आउट, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा टेंस है, एक्यूट टेंस थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ट्रिकी जो है खाना सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ इनकार कर दिया, इवन वो जो फेवरेट उसके डिशेज थे वो भी इनकार कर दिया। और उसके तो है बहुत सारे जो वॉमिटिंग थे, वो अचानक से उसे बहुत वॉमिटिंग होने लगा। वो सारा समय जो है वो बेचारा वो पड़ा हुआ रहता था, हाफता रहता था, डेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो चलना भी नहीं चाहता था और वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता। आई हैड मेड इन एडवांस दे वर ओनली टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हिज फॉर द पीरियड। अब यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर यहाँ पे बताते हैं कि मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लान कर लिया था पहले ही से, एडवांस में पहले कर लिया था कि उसको कुछ नहीं करना है, एक ही चीज़ करना है कि ट्रिकी को जो है उसके घर से कुछ पीरियड के लिए उसे बाहर रख दे। और मैंने उसे सजेस्ट किया कि उसे आप हॉस्पिटलाइज कर दे एक रात के लिए, और मैं उसके अपने ऑब्जर्वेशन में रहा, इट वुड गेट वेल सून। द पोर लेडी ऑलमोस्ट सोन, बेचारी वो जो थी वो बिल्कुल वो बोलती है क्या कि मैं तो अपने कुत्ते के बिना मैं छटपटा जाऊँगी, मैं और ये भी मेरे बिना नहीं रह पा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड मैं उसे जो हूँ एक कठोर सा बोला, क्या बोला, एक बहुत ही सॉफ्ट टोन में उसे बोला कि ट्रिकी जो है, आप ट्रिकी का कंडीशन नहीं जान रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और अब एक ही तरीका है उसको बचाने के लिए, अगर ऐसा नहीं करे तो लेट हो जाएगा एंड बेस्ट टू टेक विदाउट डिले, और इससे अच्छा है कि इसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज करें बिना देर करते हुए। मिस्टर फैम्फ्रे वेलिंग्स आई मास्ट आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब क्या हुआ कि उसको जल्दी से क्या किया कि उसको अपने कार में रख दिया, उसको एक ब्लैंकेट में रैप करके, उसको बांध करके, उसको घेर उसके अंदर रख करके। इंटायर स्टाफ वॉज ड्राउज्ड एंड मेड्स, उसके घर में जो जितने भी स्टाफ थे, मेड्स थे, नौकर थे, वो सब जो है एक सामान ला करके जल्दी से देने लगे। अब ये क्या क्या देने लगे भाई, डे बेड, नाइट बेड, डे का बेड अलग, नाइट का बेड अलग, उसके कुशन्स, फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, रबर रिंग्स जिससे वो खेला करता था, वो नाश्ते में जो बाउल से खाने का, लंच बाउल अलग, सपर बाउल अलग, सपर का मतलब होता है जो शाम में हम हल्का खाना खाते हैं, दैट इज सपर बाउल अलग। रियलाइजिंग दैट माई कार्ड वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ऐसा लग रहा था ना कि मेरे कार में ना इसका जो सारा सामान है वो सारा कुछ नहीं पैक हो पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं जो हूँ जाना, as I moved off, Mrs. Family with a despairing cry, the arm full of little ghost how, मैं जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, मिसेस फैमिली पीछे से आए, उसके हाथ में और भी कपड़े थे। आई लुक्ड इन द मिरर, मैं अपने कार के मिरर में देखा, एंड टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर, मैं जब पीछे पलट करके देखा तो सब रो रहे थे, बिकॉज ट्रिकी वॉज गेटिंग देयर हॉस्पिटलाइज। Out on the road, I glanced down the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made me a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you have the kick in you, but I think I know a cure for you. उसकी तरफ देखते हैं, उसको छूते हैं, उसको सहलाते हैं, उसको बोलते हैं, उसके बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान है, डोंट वरी, यू विल गेट वेल सून। Finally, the dog reached surgery. And what is surgery? At the surgery. इसका मतलब सर्जरी पर, सर्जरी वो हॉस्पिटल पर, वेटनरी हॉस्पिटल पहुंच गया। द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी, अब जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा तो जितने भी अगल बगल के जो कुत्ते थे वो उसके पीछे आके मंडाने लगे, धूम हिलाने लगे, बेसिकली जो कुत्ते करते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी बैग विद डल आइज एंड पुट डाउन ले मोशंस ऑन अ कार्पेट। अब वो जो है वो इधर उधर थोड़ा सा देखता है, उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल डल हो गई थी, बिल्कुल वो लिस्टलेस हो गया था, बिल्कुल वीक हो गया था, वहीं पे कारपेट पे लेट गया। सारे अदर कुत्ते जो थे वो उसके ऊपर थोड़ा सा घूमे फिरे और फिर वो वहाँ चले गए, उसे इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. अब उसने क्या किया, जो राइटर है, जो डॉक्टर है, उसने क्या किया कि उसके लिए एक बेड का इंतज़ाम कर दिया। वो कहाँ किया, बिल्कुल खुले में किया, वहाँ पे जहाँ पे गली के कुत्ते लोग खेलते थे, जहाँ पे सोते थे। फॉर 2 days, और 2 दिन जो है उसे ऐसे ही छोड़ दिया, उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ पीने को पानी दिया। और फाइनली एंड में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे क्या हुआ, उन कुत्तों के साथ अपने सराउंडिंग में उसे इंटरेस्ट आने लगा और उसके साथ वो खेलने कूदने लगा। व्हेन आई ओपन द डोर, आज मैं डोर खोल करके देखा,
Tricky trotted out and was immediately engulfed by George the greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू फॉर द क्लास यू अटेंडेड टुडे.